हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में पीएफ एडवांस विड्रॉल कैसे करना है उसका डेमो देखेंगे, स्टेटस कैसे चेक करना है उसका डेमो देखेंगे, उसके अलावा कितने दिन में पैसा हमारे खाते में आता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के अंत में। ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनका हमें ध्यान देना होता है और उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अदरवाइज ये जो पूरा प्रोसेस है 3-4 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा नया चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएफ और पेंशन विड्रॉल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर भी फ्यूचर में मिलने वाले, तो इसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको epfindia.gov.in की वेबसाइट पर आना है। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आएगा, इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ई पासबुक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पासबुक में पैसा कितना है, फिर उस हिसाब से आपको विड्रॉ करना है। विड्रॉल के लिए आप देखिए अप टू 90% विड्रॉ कर सकते हैं। डिपेंड करता है किस रीज़न के लिए आप विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न भी देना पड़ता है जब हम फॉर्म भरेंगे। तो अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ गया। जल्दी से यूआईएन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर सिलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन है, ठीक है। तो जो मेंबर आईडी से आप पैसा निकालना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है आपके केस में एक ही हो, हमारे केस में मल्टीपल है। अब अगर एक ही मेंबर आईडी है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर मल्टीपल मेंबर आईडी है तो जिस मेंबर आईडी में ज़्यादा पैसा है वो आप यहाँ से सर्च कर लीजिए, क्योंकि उस मेंबर आईडी को ही आपको सिलेक्ट करना है जब पीएफ विड्रॉ करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप निकाल सके, क्योंकि पैसों की आपको जरूरत है। अब जब आपका पीएफ का पैसा विड्रॉ हो जाए तो फ्यूचर में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। अगर आपके पास मल्टीपल मेंबर आईडी है तो जितने भी पुराने मेंबर आईडी हैं सबका पैसा आपको ट्रांसफर करना है आपके करंट मेंबर आईडी में। बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। कैसे करना है, क्यों करना है, क्या एडवांटेज होते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान से करिएगा, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेंबर आईडी हमने सेलेक्ट किया और नीचे व्यू पासबुक का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे देखिए पीएफ में 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इस मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफर कर दिया हुआ है नए मेंबर आईडी में। अब नया मेंबर आईडी सेलेक्ट करता हूँ और व्यू पासबुक पर क्लिक करूंगा। ये देखिए नीचे पासबुक है, यहाँ पर देखिए एंट्री है कि पुराने मेंबर आईडी से पैसा ट्रांसफर हुआ है, इंटरेस्ट भी ट्रांसफर हुआ है। अब पासबुक के जरिए हमें पता चल गया है कि हमारी मेंबर आईडी में कितना पैसा है। और यहाँ पर देखिए 3 रो है, जो नीचे टोटल बैलेंस है यही अमाउंट है। इसमें से ही कुछ परसेंटेज हम पीएफ एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। अब हम जाएंगे epfindia.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। लॉगिन का पेज आ जाता है इस तरीके से, जल्दी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है, पॉपअप मैसेज आया, लेटर पर क्लिक करके इसे हटा देंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको जो करना है वो आपको चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर लिंक है या नहीं है। तो राइट साइड में मेंबर प्रोफाइल है, यहाँ पर नीचे देखिए आपको दिखाई देगा कि आधार लिंक है या नहीं लिंक है, बैंक अकाउंट नंबर लिंक है या नहीं लिंक है, और लिंक है भी तो क्या वही बैंक अकाउंट नंबर लिंक है जो आपके पास अभी है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट नंबर लिंक है और आपके पास वो बैंक अकाउंट नंबर अभी एक्टिव नहीं है। तो इन सब में से कोई भी अगर समस्या हो तो आपको सबसे पहले केवाईसी के जरिए आधार, पैन और बैंक अकाउंट नंबर को अपडेट कर लेना है। अब सब कुछ यहाँ पर अगर अपडेटेड है तो आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में। यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्लेम का, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से पेज आ जाता है। बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने का एक बॉक्स है, इसमें हम बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर देंगे। कौन सा बैंक अकाउंट नंबर, जो कि हमारे पीएफ खाते से लिंक है, ठीक है। जल्दी से हम बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर हमने इंटर कर दिया, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक अंडरटेकिंग हमसे मांग रहा है, आई एग्री टू द टर्म कंडीशन, यस पर हम क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन साइन आ गया है, मतलब हमने जो बैंक अकाउंट नंबर डाला था वो बिल्कुल सही है और वो मैच हो गया है। पीएफ खाते में जो बैंक अकाउंट नंबर लिंक है उससे मैच हो गया। इन केस अगर मिसमैच होता है तब आपको एरर दिखाई देगा, इसलिए बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर ध्यान से डालना है, जो पीएफ खाते से लिंक है वही डालना है। अब नीचे जाएंगे, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है। अब यहाँ नीचे आएंगे तो आई वांट टू अप्लाई फॉर, ये देखिए पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का ऑप्शन है। ध्यान देना, हम यहाँ पर पीएफ का कुछ पैसा विड्रॉ करने वाले हैं, पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ नहीं करने वाले हैं। पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ कैसे करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिए फॉर्म नंबर 19 दिखाई देता है पीएफ के लिए और फॉर्म नंबर 10C दिखाई देता है पेंशन के लिए। बट हमारे केस में वो एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है वो अभी जॉब पर है, उसने जॉब छोड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। अब जल्दी से पीएफ एडवांस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है, थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। देखिए बहुत सारे मेंबर आईडी दिखाई दे रहे हैं। अब जहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा था वो मेंबर आईडी आपको चुन लेना है, या जिस मेंबर आईडी का आपको पैसा विड्रॉ करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है।
पासबुक में हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ था स्टार्टिंग में। तो जल्दी से मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब रीजन हमें बताना है कि एडवांस हम क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी रीजन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा सर्विस पीरियड कितना हुआ है। नीचे देखिए बहुत सारे रीजन रेड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये रीजन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जितना सर्विस पीरियड इस रीजन के लिए चाहिए था वो हमारा कंप्लीट नहीं है। ऊपर जो रीजन दिखाई दे रहे हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें से भी हम पैंडेमिक वाला रीजन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें पैसा जल्दी आता है। थोड़ा सा परसेंटेज कम आता है, 75% तक ही आता है, बट जल्दी आ जाता है। ध्यान देना है, पहले पैंडेमिक का रीजन देके आप सिर्फ एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन रूल चेंज हो गया है। पैंडेमिक वाला रीजन सेकेंड टाइम भी चुन सकते हैं और पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कौन से रीजन में आपको कितना पैसा वापस मिलता है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर पैंडेमिक वाला रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे हम पीएफ का अमाउंट इंटर करेंगे। हम यहाँ पर 18,000 इंटर करने वाले हैं। वैसे तो हमारे पीएफ पासबुक में 20,000 के आसपास था। 18,000 अगर हम इंटर करते हैं तो ये 90% होता है, जबकि पैंडेमिक वाले में 75% तक ही मिलता है। लेकिन बहुत बार अप्रूव हो जाता है, और इनकेस अगर ये अमाउंट अप्रूव नहीं भी होता है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। पीएफ डिपार्टमेंट 75% अमाउंट कैलकुलेट करेगा और उतना हमारे खाते में डाल देगा। तो चिंता की कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ज्यादा ही डाल दीजिए, कम मत डालिएगा। कम अगर डालेंगे तो कम वाला अमाउंट ही आपके खाते में आएगा, ज्यादा डालेंगे तो कम से कम 75% तो आएगा ही आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय का एड्रेस इंटर करेंगे। ध्यान देना है, एम्प्लॉय का एड्रेस मतलब हमारा खुद का एड्रेस होगा। काफी लोग यहाँ पर एम्प्लॉयर एड्रेस समझ के कंपनी का एड्रेस इंटर कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना खुद का एड्रेस इंटर करना है। तो एड्रेस हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब हमें पासबुक या चेक का कॉपी अपलोड करना पड़ेगा, कंपलसरी। यहाँ पर रेड डॉट देख रहे हैं ना, कंपलसरी है, ठीक है। और उस चेक या पासबुक का कॉपी ही आपको अपलोड करना है जो कि आपके पीएफ खाते में लिंक है। चेक या पासबुक पर आपका नाम होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, एफसी कोड भी होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक से दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप धुंधला वाला अपलोड कर दीजिए। तो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम 100 KB से लेकर 500 KB का साइज होना चाहिए। तो हमारे केस में हमने बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको पहले से ही बना लेना है। ये देखिए हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप व्यू पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। व्यू चेक अपलोड करने के बाद नीचे डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है। यही सब लिखा है कि जो भी डिटेल आपने ऊपर दिया हुआ है सब कुछ बिल्कुल सही है। तो ये बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे गेट आधार OTP का एक ऑप्शन आ गया है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आधार नंबर पर देखिए, आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP गया हुआ है, तो वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। OTP आ गया है, OTP हमने इंटर भी कर दिया। अब वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग एट पोर्टल, इस तरीके से स्क्रीन आ रहा है। और ये देखिए ग्रीन लाइन आ गया है यहाँ पर, OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF। तो ये जो क्लिक हियर है इस पर क्लिक करके एक PDF फाइल आएगा, मतलब जो आपने अभी सबमिट किया हो वही फॉर्म आएगा, तो उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए। क्लिक हियर पर क्लिक करके अब ये जो फॉर्म है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड करके आप रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मान लीजिए कोई इशू आ जाता है तो इसकी मदद से आप ग्रीवियंस भी सबमिट कर दिया। तो दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट हमने कर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि हम किस तरीके से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। ऑनलाइन सर्विसेज में आपको जाना है, यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस है, और इस तरीके से ऑनलाइन क्लेम स्टेटस का रो दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग ID, फॉर्म टाइप, कब सबमिट हुआ है, कब फील्ड ऑफिसर के पास सेंड हुआ है, करंट स्टेटस क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारे केस में हमारा क्लेम सेटल भी हो गया है, ठीक है। अब इसका अगर डिटेल्ड स्टेटस चेक करना है तो आपको पासबुक में लॉगिन कर लेना है। पासबुक में जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर मेंबर ID सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर एक ही मेंबर ID है तो वही सेलेक्ट कर लेना है, मल्टीपल है तो जिस मेंबर ID का आपने एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेंबर ID सेलेक्ट करेंगे व्यू क्लेम स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है और ये देखिए पूरा डिटेल आ गया है कि किस तरीके से आपका प्रोसेस हुआ है। देखिए यहाँ पर क्लेम ID, फिर रिसिप्ट डेट, फॉर्म टाइप, पैरा डिटेल्स, कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है, कब डिस्पैच हुआ है, क्लेम स्टेटस दिखाई दे रहा है और कब पेमेंट हो गया वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 10 तारीख को हमने एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ था, 13 तारीख को पैसा हमारे खाते में आ गया। 3 दिन लगे, बहुत ही तेजी से प्रोसेस हुआ है क्योंकि हमने पैंडेमिक वाला सेलेक्ट किया था तो इसमें बहुत तेजी से प्रोसेस होता है। तो आपको पैसा अगर ज़्यादा तेजी से चाहिए तो पैंडेमिक वाला सेलेक्ट करिए। अगर फ्यूचर में आपको पैंडेमिक वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि फ्यूचर में ये ऑप्शन हट जाएगा, ये पैंडेमिक की वजह से ये ऑप्शन लाया गया था, जब पैंडेमिक खत्म होगा तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस सेम होने वाला है, ध्यान देना है
दूसरे वाले प्रोसेस में आप पैसा ज्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय भी लगेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।